यह वीडियो केवल धार्मिक एवं आध्यात्मिक जानकारी के उद्देश्य से बनाई गई है। हमारी भावनाएं किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने की नहीं है। इस कथा का उद्देश्य सनातन धर्म की पावन परंपराओं को साझा करना है। कृपया इसे श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनें। वीडियो में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं और लोक कथाओं पर आधारित। बहुत समय पहले की बात है। हिंदू पंचांग में एक ऐसा महीना आता था जिसे कोई महत्व नहीं देता था। सभी लोग उसे मलमास कहकर अपवित्र मानते थे। उस महीने में कोई विवाह, मांगलिक कार्य या उत्सव नहीं किया जाता था। इस कारण वह महीना बहुत दुखी रहने लगा। दुखी होकर वह महीना भगवान विष्णु के पास पहुंचा और हे प्रभु, इन सभी महीनों को सम्मान मिलता है, लेकिन मुझे कोई नहीं पूछता। लोग मुझे अशुभ कहते हैं। मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु को दया आ गई। उन्होंने कहा, हे मास, अब तुमसे व्यर्थ नहीं कहलाओगे। मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। जो व्यक्ति इस महीने में भक्ति, दान, पूजा, कथा और व्रत करेगा, उसे कई गुना फल प्राप्त होगा। यह सुनकर अधिक मास बहुत प्रसन्न हुआ। उसी समय से यह महीना अत्यंत पवित्र। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि जो भक्त अधिक मास में मेरा स्मरण करेगा, गीता और रामायण सुनेगा, गरीबों को दान देगा और सच्चे मन से भक्ति करेगा, उसके जीवन के दुख दूर होंगे। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन वह भगवान पर बहुत विश्वास करता था। अधिक मास आने पर उसने प्रतिदिन स्नान किया, दीपक जलाया, भगवान विष्णु की कथा सुनी। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, घर में खाने तक को नहीं है, फिर भी आप पूजा में लगे रहते हैं। ब्राह्मण ने बोला, भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। धीरे धीरे अधिक मास समाप्त होने लगा। अंतिम दिन ब्राह्मण ने श्रद्धा से दान किया और भगवान से प्रार्थना की, हे पुरुषोत्तम प्रभु, हमारे जीवन में भी कृपा कीजिए। कुछ दिनों बाद राजा को एक योग्य और ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता हुई। उसने ब्राह्मण का नाम बताया। राजा उसकी सच्चाई और भक्ति से बहुत प्रभावित हुआ और उसे राज दरबार में सम्मानित स्थान दे दिया। धीरे धीरे ब्राह्मण के घर की गरीबी दूर हो गई। उसके घर में भी सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। तब पूरे नगर को समझ आया कि अधिक मास में की गई भक्ति का फल अवश्य मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, रामायण, गीता और भजन सुनना चाहिए, क्रोध और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा से अधिक मास की कथा सुनता। इस वीडियो में सभी चित्र, संगीत और कथा केवल भक्ति एवं आध्यात्मिक प्रेरणा के लिए उपयोग किए गए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके भक्ति परिवार का हिस्सा बनिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। आइए जानते हैं अधिक मास का महत्व और अधिक मास में किए गए नियम। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस महीने में की गई पूजा, जप, दान और भक्ति का फल कई गुना अधिक मिलता है। इस पवित्र महीने में रामायण, गीता और भजन का सुनना शुभ माना जाता है। गरीबों को दान देने से पुण्य मिलता है। मन को शांत रखने से, अच्छे विचार अपनाने से प्रेरणा मिलती है। भगवान विष्णु की कृपा से घर में सुख शांति आती है। अधिक मास के नियम: प्रतिदिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। सात्विक भोजन करें। क्रोध, झूठे और बुरे विचारों से दूर रहें। ज़रूरतमंद को भोजन दें। कथा, भजन और सत्संग सुनें। तुलसी